नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा अमर राजा बैटरी के बारे में। तो अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। देखिए पहले अमर राजा बैटरी नाम से जाना जाता था। अभी नाम थोड़ा-सा चेंजिंग हो गया। अभी जो नाम देखने को मिला अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड के हिसाब से देखने को मिला। तो एक चीज़ों को समझिए कि अमर राजा बैटरी इंडिया के नंबर 1 बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और जितने सारे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनमें से सबसे बड़ा जो कंपनी अभी देखने को मिला वो है अमर राजा बैटरी। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको डायरेक्टली दिखा दूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, तो और भी आपको क्लियर कट सारा चीज़ देखने को मिलेगा। अगर देखिए मैं यहाँ पे एक साइड इंडस्ट्रीज़ लिख दूँ और एक साइड इंडस्ट्रीज़ को अगर पेयर कंपनी करूँ, तो वो भी देखिए इसी सेक्टर में है, मगर इसका मार्केट कैप कितना है? 26,600 करोड़ और अमर राजा बैटरी का मार्केट कैप कितना है? 14,700 करोड़। मतलब एक्साइड तो बहुत बड़ा कंपनी है, फिर भी अमर राजा जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, वो भी एक्साइड के साथ एक टक्कर लेकर चल रहा है। तो अमर राजा बैटरी के सबसे जो बिग पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगा, वो है इस न्यूज़ के माध्यम से मुझे देखने को मिला है। वो न्यूज़ कौन सा है? देखिए आप अमर राजा बैटरी प्लान 1,500 करोड़ कैपेक्स फॉर द एक्सपेंशंस ऑफ न्यू एनर्जी बिजनेस। अभी न्यू एनर्जी बिजनेस का मतलब क्या है? देखिए कंपनी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी अलग-अलग जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम सोच रहा है, उसके ऊपर कंपनी बिग कैपेक्स को बढ़ा रहा है। 1500 करोड़ का टोटल कैपेक्स यहाँ पे कंपनी बढ़ाने वाला है। आप कहेंगे सर 1500 करोड़, इसमें क्या होगा? देखिए 1500 करोड़ तो बहुत छोटा है। देखिए बिल्कुल नहीं, कंपनी का मार्केट कैप तो देख लीजिए 14,700 करोड़। तो 14,700 करोड़ का कंपनी में जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है सिर्फ साढ़े सात सौ करोड़, तो वहाँ पे कंपनी 1500 करोड़ का मतलब प्रॉफिट से भी दुगुना इन्वेस्टमेंट करने वाला है, कैपेक्स बढ़ाने वाला है, तो क्या वो कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो देखिए कंपनीज़ के जो ग्रोथ के बारे में बात करूँ, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का सेल्स देखिए 1900 करोड़ से कितना बना 2300 करोड़, उसके बाद 2600 करोड़, उसके बाद 2800 करोड़। मतलब सेल्स में कोई भी एक साल में कमियाँ देखने को नहीं मिला। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट कहाँ पे हुआ? 193, 145, 223 एंड 240। एक अलग लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। एक बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। बाकी एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर से लेकर एफआईजीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट दिखेगा। तो देखिए पहले एफआईएस के पास होल्डिंग सिर्फ 18% था, डीएस के पास होल्डिंग सिर्फ 11% था। वो होल्डिंग को बढ़ा दिया और पब्लिक क्या कर रहा है? माल बेच रहा है। जब पब्लिक किसी कंपनी के ऊपर माल बेचे और सारे इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर होल्डिंग करे, प्रोमोटर भी उसको कंपनी के ऊपर होल्डिंग करके रखे, तो सोचना कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। तो पहले ही इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा एंट्री लेवल मुझे मिला था, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले एक चीज़ों को और भी नोटिस आपको कराना चाहूँगा। वो चीज़ क्या है? वो अपडेट क्या है? देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कैपेक्स के बारे में, तो कंपनी की जो कैपेक्स है, वो इस बार पिछले बार कितना देखने को मिला था? टोटल कैपेक्स देखने को मिला है 520 करोड़। अब इसके साथ 1500 करोड़ ऐड हो जाएगा और कंपनी ये भी बता रहा है, देखिए कंपनी ये भी बता रहा है कि अमर राजा बैटरी जो है, वो आप देख सकते हैं सिंस ऑल ग्लोबली मार्केट स्ट्रांग, मतलब स्टेज जो है वो बहुत स्ट्रांग कर रहा है ग्लोबली मार्केट में। एज टू ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आर ओनर्ड विद द एक एक कंपनी से जिसका नाम है जीआईपीएम। तो जीआईपीएम जो है वो कहाँ पे है? जापान में है। तो जापान के भी ऊपर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लान बनाकर काम कर रहा है। तो एक अचीवमेंट है, एक अलग लेवल का कंपनी का ग्रोथेबल सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि रेवेन्यूज के बारे में बात करें तो कंपनी के रेवेन्यूज बेसिकली इंडिया से आ रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 11% के आसपास। तो कंपनी का जो स्टोरेज बैटरी है, बैटरी का बिजनेस ही कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस है 98%, और बाकी यूपीएस के ऊपर 1.35% का आसपास बिजनेस है। तो ओवरऑल कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो एक लंबा जर्नी होने के बाद कंपनी के ऊपर क्या बना, आप ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे तो मैं अगर इसको एक्सटेंड करूँ, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? एक शोल्डर, यहाँ पे क्या बना? एक शोल्डर बना और उसके बाद यहाँ पे क्या बना? फिर से एक बिग हेड बना और बिग हेड बनने के बाद शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और फाइनली क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ। और मज़ेदार बात आप जानते हैं, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, रीटेस्ट भी किया। उसके बाद देखिए इस यहाँ से कंपनी थोड़ा सा होल्ड कर रहा है, क्योंकि इतना लंबा जर्नी होने के बाद कभी ना कभी तो वो रुकेगा। तो इसके बाद वो ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊपर गया, रीटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया, रीटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया, रीटेस्ट किया।
फिर से ऊपर गया, रीटेस्ट किया, मतलब रीटेस्ट करके ही वो आगे बढ़ रहा है। अगर इसका टारगेट लेवल तक देखूँ तो ओवरऑल 1111 लेवल तक देखने को मिलेगा, जो लेवल बन के आ रहा है करीबन 43% के आसपास। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आप जानते हैं, इसका जो लाइफ टाइम हाई है, इसका जो लाइफ टाइम हाई है उसी लाइफ टाइम हाई के आसपास ही कंपनी का टारगेट बन सकता है। बाकी मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, मेरे वीडियो में जितने सारे अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो कोई आपको रिकमेंडेशन करने के लिए नहीं है, सारी चीज़ों को आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से मैं ट्रेड्स को लेता हूँ, किस तरीके से मैं टेक्निकल को यूज़ करता हूँ। तो आप अगर उसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करिए, आपके इस रिस्क के हिसाब से काम करिए, आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो चलो नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है इन्फोएज। देखिए इन्फोएज के ऊपर बहुत दिनों से मैं इंतजार किया कि किस कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स क्रिएट हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन्फोएज के ऊपर देखिए मैं सिर्फ बुलिश नहीं था, उसके साथ साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी बुलिश थे, जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। उन्होंने क्या किया इस कंपनी के ऊपर, जब टारगेट रखा, आप देख सकते हैं टारगेट प्राइस रेज, मतलब टारगेट को और भी बढ़ा दिया। कितना, पहले कितना था 6151 पहले टारगेट रखे थे उन्होंने। और एंटी कहाँ पे था, सॉरी एंटी नहीं, कंपनी के नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक रखा, अभी टारगेट को करेक्शन करके 6993 कर दिया। मतलब एक बड़ा सा टारगेट यहाँ पे रख दिया। अब इस टारगेट को मैं एक बार आपको दिखा दूं, और हाँ मैं बता दूं, ये जो टारगेट का यहाँ पे देखने को मिला है वो मेरा टारगेट नहीं है, वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के ऊपर है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने यहाँ पे टारगेट रखा, एक बिग इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे टारगेट रखा है। क्या सही में 6993 तक जा सकते हैं? देखिए अगर 6993 तक देखूँ तो ओवरऑल बात करूँ तो इस लेवल तक देखने को मिलेगा। मतलब हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा मार्किंग कर देता हूँ। इस लेवल तक देखने को मिलेगा। यहाँ तक कंपनी का टारगेट देखने को मिला है। तो सही में क्या उस लेवल तक टारगेट जाने का चांसेस है? देखिए जाने का चांसेस तो बहुत कुछ है। क्योंकि देखिए कंपनी का लाइफ टाइम जो हाई है, उसी लाइफ टाइम हाई के नीचे टारगेट उन्होंने बताया है। तो पॉसिबिलिटी है उस लेवल तक जाने का। अभी देखिए मेरा जो एंट्री लेवल है, वो उस हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर शोल्डर, और फिर से एक बार शोल्डर, बिग हेड, उसके बाद शोल्डर बना, और फाइनली क्या हुआ, फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद एक बार रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाने का जो कोशिश कर रहा है वो कुछ कौन सा लेवल तक जा सकते हैं, कौन कंपनी जो लेवल अचीव कर सकते हैं 6430 लेवल तक। तो इस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक अगर गए तो कहा लेवल एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। और इस टारगेट को मैं फॉलो अप करके इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि कंपनी का जो टोटल कप का साइज है, सॉरी हेड का जो साइज है, उसी हेड का साइज में यहाँ पे टारगेट मुझे मिला। कितना मिला, 31% के आसपास। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर सही कंपनी में आप अच्छे टाइम के अच्छे टेक्नोलॉजीज, सॉरी अच्छे टेक्निक पैटर्न्स को यूज करके काम कर रहे हैं, तो आपको डरना नहीं चाहिए। आज नहीं तो कल वो आपको टारगेट जरूर देंगे। हाँ, यहाँ से कंपनी के जो लेवल्स टच किए उसके बाद एक रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि ये स्ट्रांगली एक कंपनी के लिए रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस में क्यों बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। इसी लेवल से कंपनी के ऊपर क्या हुआ, इस लेवल से कंपनी के ऊपर बिग क्रैश हुआ। मतलब ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली क्या है, स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से कंपनी के ऊपर बिग फॉल हुआ, तो इसका मतलब इस लेवल में जाकर रुका है, यहाँ से फॉल हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करके अगर ब्रेकआउट करे तो सोचना वो टारगेट लेकर ही दम लेंगे। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आज एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में उतना खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला। अराउंड 3 साल से भी ज़्यादा एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक एक ही रेंज के आसपास है। कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। फिर भी एसबीआई ने अच्छा खासा धमाका दिया, क्योंकि जितने सारे पीएसयू बैंक है वो सारे पीएसयू बैंक में एक बड़ा सा धमाका आपको देखने को मिला है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर एक ही चीज कहूंगा, जो कंपनी क्वार्टरली इतना शानदार तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है और रेवेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी देखिए। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा इस बार कमियां देखने को मिला है। उसके पीछे एक रीजन भी है। वो रीजन कौन सा है, देखिए कंपनी का जो सेल्स हुआ उससे थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंस भी बढ़ा, और इंटरेस्ट भी ज़्यादा पेमेंट किया, क्योंकि कंपनी ने कर्जा ज़्यादा लिया। कितना कर्जा लिया आप देख सकते हैं। कंपनी का पिछली बार कर्जा था 4,14,000 करोड़, सॉरी माफी चाहता हूँ, 41 लैक्स 49,000 करोड़ के आसपास। और इस बार वो कर्जा बढ़ के हो चुके कितना है, 45,36,000 करोड़। अभी करंट जो ईयर चल रहा है, करंट जो मंथ है, उस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कर्जा कितना बना, कर्जा बना करीबन 49,89,000 करोड़। तो लास्ट 3 ईयर्स का मैं डेटा दिखा दूँ तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी अच्छा खासा कर्जा लिया, और कर्जा ज़्यादा लेने के कारण कंपनी का अच्छा खासा इनकम तो हुआ,
मगर इंटरेस्ट भी उसको चुकता करना पड़ा, जिसके चलते थोड़ा-सा यहाँ पे प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले। फिर भी कंपनी ने कोई डाउन साइड का ट्रेड नहीं लिया, कंटिन्यूअसली अप जर्नी किया और लाइफ टाइम हाई को फिर से वो ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। देखिए, एक लंबा जर्नी के बाद कंपनी के ऊपर एक पैटर्न बना था और वो भी लाइफ टाइम हाई के ऊपर पैटर्न बना था और मैं यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करके काम किया क्योंकि यहाँ पे कप विद 100% बना और मैंने देखा जो इसका लाइफ टाइम हाई था उसको एक स्ट्रांगली 2-3 कैंडल से ब्रेकआउट किया। इसका मतलब कन्फर्मेशन यहाँ पे एक मिला था कि इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद वो रिटेस्ट किए करेगा, वहाँ से वो बाउंस बैक कर सकते हैं। अगर बाउंस बैक करे तो कहाँ तक जा से जाएगा? बाउंस बैक करे तो वो लेवल जाने का चांसेस है 740 लेवल्स तक जाने का चांसेस था। तो फाइनली उस लेवल को टच किया, टारगेट भी किया। अभी फिर से एक पैटर्न्स बनने की तैयारी में है। छोटा सा एक रिवर्सल ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलेगा क्योंकि कंपनी देखिए बाउंस बैक किया, रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट किया, फिर से वापस जा रहा है। इसका मतलब ट्रेंड जो है वो अपट्रेंड है। कंपनी का मार्केट में जो शेयर का जो ट्रेंड है वो अपट्रेंड है। तो अभी ये देखना है कि यहाँ पे कोई कप बनाए, उसके बाद हैंडल पैटर्न बनाए, तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड ज़रूर लूँगा। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और हाँ, आप भूलिएगा मत, मेरे तरफ से कोई भी आपको रिकमेंडेशन कभी भी होता नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।